Hello everyone, welcome to you all in part 2 of मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, चैप्टर नंबर 7 ऑफ सीए इंटर लॉ। इसमें हम लोगों ने देखा था सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे उसका पार्ट 2 जो कि बात करता है रूल नंबर 7 फॉरेन रजिस्टर के बारे में। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि व्हाट डू वी मीन बाय फॉरेन रजिस्टर। इट इज़ ऑथोराइज्ड बाय AOA, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी मे कीप आउटसाइड इंडिया, उसको आउटसाइड इंडिया भी रख सकती है, बट अकॉर्डिंग इन प्रिस्क्राइब मैनर। ओके, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रजिस्टर कॉल्ड फॉरेन रजिस्टर दैट इज मेंशन इन अंडर सबसेक्शन 1 containing names and other particulars of members residing outside India. इसमें इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि वो क्वेश्चन किस में आया है, RTP, MTP और स्टडीमेट और PYQ। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे फाइल विथ ROC। कंपनी को 30 दिनों के अंदर जो फॉरेन रजिस्टर है वो सबमिट करना पड़ता है टू ROC इन द फॉर्म नंबर MGT3 प्लस प्रिस्क्राइब्ड फीस। नेक्स्ट, चेंज इन सिचुएशन। अगर कुछ सिचुएशन चेंज हो गई फिर भी उसको 30 डेज मिलते हैं, इंटीमेट विद इन 30 डेज, और वो भी कंपनी को देना होता है इन MGT3। MGT3 क्या है? फॉर्म नंबर है। ओके, नेक्स्ट, फॉरेन रजिस्टर इज इक्वल टू डीम्ड पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर। जैसे हमारा प्रिंसिपल रजिस्टर होता है उसको ही हम डीम कर लेते हैं इन रिस्पेक्ट टू फॉरेन रजिस्टर, क्योंकि फॉरेन कंपनी का मेन रजिस्टर तो उधर होगा जिधर वो सिचुएटेड है, अगर वो होल्डिंग कंपनी है तो, है ना। इधर जो भी है लाइक उसका एक्सट्रैक्ट है, कॉपीज है, उसको हम लोग डीम कर लेंगे कि ये उसका प्रिंसिपल रजिस्टर है। देन इंस्पेक्शन और एडवर्टीजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं? इट्स ओपन टू इंस्पेक्शन एंड मे बी क्लोज्ड, और उसका जो एक्सट्रैक्ट है, कॉपीज है, वो भी हम लोग कुछ प्रिस्क्राइब्ड मैनर में यूज़ कर सकते हैं बिफोर क्लोजिंग ऑफ बिफोर क्लोजिंग ऑफ फॉरेन रजिस्टर। अगर हमको फॉरेन रजिस्टर को क्लोज करना है तो हमको 2 न्यूज़पेपर में मिनिमम देना पड़ेगा कि हम लोग कब इसको क्लोज करने वाले हैं, और वो न्यूज़पेपर हम कहाँ सर्कुलेट करेंगे? इन द प्लेस वेयर इन फॉरेन रजिस्टर इज केप्ट। जहाँ पे फॉरेन रजिस्टर हमने रखा है उसके 2 न्यूज़पेपर में मिनिमम हमको देना पड़ेगा, दैट इज़ 1 इन इंग्लिश एंड 1 इज वर्नाक्युलर लैंग्वेज। ओके, एंट्री इन FR, एंट्री इन फॉरेन रजिस्टर आफ्टर BOD अप्रूव्स अलॉटमेंट। जैसे ही BOD ने अलॉटमेंट अप्रूव कर दिया है उसके बाद हम लोग उसकी एंट्री कर देंगे। एंड ट्रांसमिट डेटा टू RO। कंपनी शल ट्रांसमिट टू RO मीन्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया अ कॉपी ऑफ एवरी एंट्री विद इन 15 दिन। जैसे ही वो कुछ एंट्री करते हैं हमको 15 दिन के अंदर उसको सबमिट करना होता है टू रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ सच एंट्री, एंड कीप एट सच ऑफिस अ डुप्लीकेट रजिस्टर। एक उसकी कॉपी उसके कंपनी को भी खुद के पास रखनी पड़ती है।